अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यही हो रहा है कि पहले मैं अपने शौहर के साथ निकाह होके गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया, फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। और क्या नाम, फिर से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा, फिर अपने भाई के लिए रिश्ता बनाने के लिए तो मैं उनकी भाभी बन जाऊं। तो इस तरह से मेरे साथ मजाक हो रहा है कि कब मैं उनकी माँ बन जाऊं, भाभी बन जाऊं, बीवी बन जाऊं, तो यही सब चलता रहेगा। संक्षेप में पूरी बात बताइएगा, कब तक होगा, ठीक है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीना है। शबीना, क्या कहना चाह रही हैं? क्या हुआ आपके साथ? क्या हुआ तो आपके साथ कम शब्दों में बता दी भैया, चुप रहिए सर। मेरी शादी सन 2009 में हुई थी और उन लोगों ने ये बहाना रखा कि मुझे 2 साल तक औलाद नहीं हो। उसके बाद मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया। उसके बाद में वो बोले कि ना ये बात घर में रखी गई, फिर मेरे ससुर के साथ मेरा हलाला किया गया। उसके बाद में फिर उन्होंने मुझसे निकाह किया। उसके बाद में फिर उन्होंने मैं सन 2017 में फिर से डिवोर्स दे दिया। फिर मेरे घर वालों ने उनसे बात करी तो कह रहे कि हमारे भाई के साथ हलाला करें। तो मैं सबके लिए तो नहीं गई थी वहाँ, मैं अपने शौहर के साथ जो है रिश्ता वो कर सकती हूँ, लेकिन वो बाप भाई के ये सभी के नहीं है। मेरे घर वालों ने इस चीज पे वो एतराज करा तो बोले इसे ले जाओ कि हम फालतू में से तोड़ी ना खिलाएंगे बिठाल के, बच्चे तो हो नहीं रहे इसके, इसको अपने घर लेके जाओ, नहीं ये जान से मार देंगे। अब क्या चाहती हैं आप, क्या कानून बनना चाहिए? क्या कानून यही कि हम औरतें कोई मजाक तोड़ी ना है, तमाशा बना के रखा हुआ है कि हमारी भी कोई इज्जत है, हमारा भी कोई दिल है, हमें भी दर्द होता है। वो कुछ नहीं समझ के अब मर्दों ने हमें पैर की जूती समझ रखा है, एक पहनी एक उतारी, कब तक ये सब कुछ चलेगा? इसलिए इसमें एक कानून बनना चाहिए, लोग को सजा मिलनी चाहिए, ये हलाला तो चीज खत्म ही हो जानी चाहिए। ये जो गंदगी है इसको खत्म करें, ये जो हलाला है कि ये सब चीजें खत्म हो जानी चाहिए और इस तरह से तलाक भी नहीं होना चाहिए जब तक कि औरत की मर्जी ना हो। जरूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से, थर्ड पार्टी से शादी करना जरूरी क्यों है? पहले शोहर से वापस करने के लिए। ये सवाल है, सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूं मैं। ये लोगों को गलतफहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलतफहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फ़र्ज़ है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक के पूरा डिटेल दिए गए, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो। नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द पीरियड ऑफ वेटिंग, इद्दत। 3 महीने के बाद द डिवोर्स इज कंप्लीटेड। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए। तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया महर, न्यू मैरिज न्यू महर। नो नो नो, what you are saying is a misconception. I'll come to it. लोग समझते हलाला की ज़रूरत है, हलाला जैसी कोई चीज़ कुरान में है नहीं, मैं उसके ऊपर आऊँगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग ज़िंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर से कुछ नाइत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ। फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर महर, फिर से झगड़ा होता है। फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते हैं कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल। इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी नहीं बन, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना? ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है।
प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी ज़िंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक के। एक बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर एक बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको, मैं पहले शोर से नाराज़ थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना। तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ा का नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझ रहे ना। और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझ रहे ना। ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापस जा सकते, आप समझे ना। तो ये जो है ज़रूरी है 3rd पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाल्लाह, और इतना सही मज़हब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नीरज ढींगरा है, और काम वैसे मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन उससे आपको मेरी हकीकत पता नहीं चलेगी। पर इतना है कि एक सवाल कही है, पर छोटे में सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा जाकिर साहब, मेरे ख्याल से आप परसों मतलब फ्राइडे को, शायद आप फ्राइडे को दोपहर को यहाँ पर आए थे, दोपहर के समय, यहाँ देखने के लिए कि अरेंजमेंट कैसे चल रहे थे। मैंने सोचा कि शायद सिंस आप इस औरतों के बारे में इक्वालिटीज़ की बात करोगे, उनको बराबर का यहाँ दर्जा दोगे, उनको बराबर में यहाँ आधा बैठाओगे, आधे यहाँ जगह रखोगे, भले ही अगर वो औरत कम है तो उनको कम से कम आगे बैठने का मौका मिलता, लेकिन उन्हें नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया है। मैं जुम्मा को नहीं आया, मैं शनिचर दोपहर को आया था, कल दोपहर को। हाँ जी, बट उसमें तो कोई तब्दीली नहीं होगी सवाल में, कि मैं जब एक दिन पहले आया और इंतज़ाम देखा तो औरतें को बराबर क्यों नहीं दिए। क्वांटिटी वाइज तो बराबर दे नहीं सकते, बराबर दिए थे, इतना बड़ा किया था, औरतें नहीं आए तो कम कर दिए। पहले क्वांटिटी पे आऊँगा, फिर पोजीशन पे आऊँगा पोजीशन पे भी आऊँगा, इंशाल्लाह जवाब दूंगा, इंशाल्लाह आपको ही मौका दूंगा। तो पहले अगर क्वांटिटी की बात होती है तो अक्सर जब मैं तकरीर करता हूँ तो बॉम्बे के अंदर तकरीबन 25 to 33% ख़वातीन आते हैं, तकरीबन 1/4 to 1/3। मैं ओमान में गया था तो 50% ख़वातीन थे। तो मैंने कहा भाई इतना बहुत क्यों ब्लॉक करके रखे, बट अल्हम्दुलिल्लाह 6000 पब्लिक, तकरीबन 3000 ख़वातीन थे। यहाँ भी काफ़ी रखे थे, कम आने की वजह से कम कर दिए। मर्द हालांकि कम अज़ कम 7-8 गुना ज़्यादा है, फिर भी 2 मर्द 1 औरत को सवाल। अगर हकीकत में सही हक करने का चाहिए तो मर्द के लिए 6 माइक्रोफोन होना चाहिए, ख़वातीन में 1। तो ख़वातीन को मैं ज़्यादा इख्तियार दे रहा हूँ, बराबर कि नहीं। यानी ख़वातीन हालांकि सारे मजमे में 15% भी नहीं होंगी मेरे हिसाब से तकरीबन, यानी मर्द 6-7 गुना ज़्यादा है। तो अगर बराबर हिसाब करने का है तो मर्द के माइक्रोफोन आते 6-7, औरत के 1। फिर भी मैंने कहा नहीं, मर्द के 2, औरत के 1। जहाँ तक कि पोजीशन का सवाल है, पोजीशन में भाई साहब जब हम औरत को इज्जत देते हैं, आप बेटा बोल लो काफ़ी है जी, भाई साहब ना बोलो, बेटा बोल लो काफ़ी है, आपसे बहुत छोटा हूँ। आपकी उम्र क्या है? 30 का हूँ, आई एम 30 है, मेरी उम्र 40 है, तो भाई साहब कहूँगा। अच्छा मैं अंकल कह लूँगा। मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 12 साल है। चलो ठीक है, माफ़ किया। क्या मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ क्या? मेरे इल्म के ऊपर उम्र को जांचने की कोशिश मत कीजिए। आप सही पहचान जी हाँ, और 40 भी अब भी हुआ 3 महीने पहले। तो मैं कह रहा था कि क्यों हमने औरतों को आगे नहीं रखा, इसकी वजह थी। वजह ये है कि कैमरा दिख रहे आपको, कम से कम 7 कैमरा लगे, इधर उधर घूम रहे। तो हमारा एक उसूल है कि हम ज़्यादा औरतों की नुमाइश नहीं करना चाहते। अगर क्लोज रहेंगे तो क्लोजअप जाएगा, अगर लड़की खूबसूरत होंगी शायद आप उसको देखेंगे, आप नहीं मतलब बाकी लोग, फिर हिजाब टूट जाएगा।
आप समझे ना। तो हमारा उसूल है कि हम औरत को इज्जत देते, लेकिन इज्जत देते टाइम पर कोई गलत आदमी उसको घूर घूर के देखा, सपोज मेरी बहन आ जाएंगी और कोई आदमी घूर के देखेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बहन को कौन घूर के देख रहा है, तो मैं कहूँगा कैमरा हटाओ। तो इसीलिए दूर रखा है। तो लॉन्ग शॉट, मैं यही सोच रहा था कि डाइस में भी एक औरत होनी चाहिए, वो भी नहीं है। वही बोलूँगा मैं, वो भी सवाल का जवाब दूंगा, डाइस का भी जवाब दूंगा। जब लॉन्ग शॉट होता है तो हमारा उसूल रहता है कि खवातीन को दूर से दिखाना। और हमने एक सैटेलाइट चैनल शुरू किया, पीस टीवी। जब खवातीन को क्लोजअप दिखाते तो 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं दिखाते, तो कुरान में लिखा है ना कि घूरो मत। तो इसीलिए हमारे उसूल खवातीन को हिफाजत करने के लिए। नहीं तो आप देखेंगे ना फैशन टीवी, जूम टीवी देखते हैं, हाँ जी, जूम टीवी पे देखते क्या करते, जूम कर देते हैं। हाँ जूम इन करते, हम जूम आउट करते, हम जूम आउट करते, वो जूम इन करते। यही फ़र्क है, हम खवातीन की इज्जत करते, लेकिन साथ साथ उनको स्क्रीन भी दिए हुए। स्क्रीन है ना, मुझसे बड़ा उधर नज़दीक है स्क्रीन, तो और साफ देख सकते मुझे, आप समझ रहे ना, वो मुझे और साफ देख सकते। यहाँ तक कि खातून का सवाल या स्टेज के ऊपर, हमारे इदारे में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 10 खवातीन है जो तकरीर करते हैं, लेकिन जब वो तकरीर करते सिर्फ औरत सुनते। हम नहीं चाहते कि वो तकरीर करते टाइम पे गैर मर्द उनको घूरे। तो जब वो तकरीर करते, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी जो है माशाअल्लाह अमेरिका में तकरीर की है, कनाडा में की है, सऊदी अरेबिया में की है, दुबई में की है, श्रीलंका में की है, मलेशिया में, सिंगापुर में, माशाअल्लाह हज़ारों खवातीन हैं तकरीर की है, मजमा बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम नहीं चाहते कि तकरीर करते वक्त हम हिजाब को मेंटेन करते। जब और भी मर्द है तो तकरीर कर सकते हैं, तो इसीलिए हम उनकी शूटिंग नहीं करते, आप समझे ना। तो इसीलिए इस्लाम में इज्जत दी गई औरत को। और यहाँ स्टेज के ऊपर भी इंटरमिंगलिंग होएगा ना, इंटरमिंगलिंग होएगा, यहाँ भी स्टेज पे कैमरा क्लोजिंग जाएगा, आप समझे ना। तो इसीलिए हम खवातीन की इज्जत करते। लेकिन अगर सिर्फ खवातीन है ऑडिटोरियम में, तो माशाल्लाह 1 क्या 10 खवातीन स्टेज पे बैठते और लंबी लंबी तकरीर करते पूरे दिन के लिए, कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सिर्फ खवातीन सुने। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे खवातीन को हम इज्जत दे। ये इज्जत देने के लिए और महफूज रखने के लिए तरीका इस्लाम ने तैयार किया है। होप दैट आंसर द क्वेश्चन। और कोई सवाल आते? डेफिनेटली। जाकिर साहब, मुझे एक बात ज़रूरी कहनी थी। आज आप यहाँ पर वुमेंस राइट के बारे में बात कर रहे हो। जी हाँ। देखिए, सवाल जो हर इंसान चाहता है और हर इंसान के दिमाग में घूमता है वो ये होता है कि हकीकत में सच क्या है। मेरे ख्याल से सच इंसानियत होनी चाहिए, धर्म एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी। सो वी शुड टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी फर्स्ट। आई थिंक धर्म, हर धर्म, मैं ये नहीं कहता कि आप यू ऑलवेज टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स। मैं आपके बहुत सारे शोज देखा हूँ, यू टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स, बट वाई बाय अ नेम, वाई नॉट बाय अ नेम एज ह्यूमैनिटी। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे, लेकिन ह्यूमैनिटी क्यों नहीं कह रहे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम एक धर्म, एक सोच, इंसानियत, बस उतना सोच के चले तो क्या आपको लगता है कि कोई भी इंसान कुछ गलत कर पाएगा? कहीं पर कोई औरत को अलग से पर्दा करना पड़ेगा? जैसे आपने एक एग्जाम्पल दिया था पहले सवाल पे कि जो मिनी स्कर्ट पहने और जो बुरखा पहने, तो मिनी स्कर्ट पे नज़र पड़ेगी। पर अगर वो इंसान खुद पढ़ा लिखा हो, जिसकी नज़र जा रही है, तो क्या आपको लगता है वो स्कर्ट वाली पे भी अलग से नज़र रखेगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। गलती तो उसकी है जो अलग से देख रहा है। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल, मेरे कई सवाल है, मैंने आपको पहले ही कहा था। मैंने पहले ही आपको कहा था कि हमारे कई सवाल हैं। इंशाअल्लाह मुझे मौका सिर्फ 2 दिन के और 2 सवाल लेके आएंगे, वापस आपके पास आएंगे जरूर। भाई साहब ने पहले सवाल किया था कि ह्यूमैनिटी क्यों नहीं, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, मतलब इंसानियत। ये धर्म क्यों, इस्लाम, हिंदुइज्म, धर्म क्यों, इंसानियत होना चाहिए। और फिर सवाल किया कि अगर अच्छा इंसान रहे तो रूल रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं, उसकी मिसाल मैं बाद में दूंगा। पहले सवाल उन्होंने कहा, भाई साहब इस्लाम में आप अच्छा मुसलमान बन नहीं सकते तब तक जब तक अच्छे इंसान नहीं है। पहले अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, आप समझ रहे? आप जब तक अच्छे इंसान नहीं है तब तक आप अच्छे मुसलमान बन ही नहीं सकते, समझे आप? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं हमारे लिए, आप समझे ना। अच्छा इंसान मतलब जस्ट पास स्कूल, हम चाहते हैं ग्रेजुएशन हो। आपके इतने करीब आना, आपसे इतनी बात करना, मैं पहले आपको 2 सवाल का जवाब दूं भाई साहब। प्लीज सर, प्लीज। बाकी लोग भी ठहरे, डेफिनेटली मैं पहले दोनों सवाल का जवाब दूंगा और फिर आप ही जाऊंगा। हाँ जी। मैं रूंगा, डरो मत, इंशाल्लाह आपको वक्त दिया जाएगा। तो अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, लेकिन पहला नंबर पे
आप बोलते धर्म की क्यों बात कर रहे हैं? मैं धर्म की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि लोग धर्म को मानते हैं, और मैं यकसानियत पे बात करता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, सिमिलैरिटीज नॉट डिफरेंसेस। तो मेरा सही मकसद है आपस में यकसानियत का। और आप जो बोलते हैं कि धर्म की बात क्यों, इंसानियत की बात किसके बलबूते पे करूं? क्या गांधी जी के? किसकी बात? कोई भी होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि उसकी बात मानो जो हमारा बनाने वाला है, खुदा। आप समझ रहे नहीं? आप जो कहेंगे इंसानियत है, मैं शायद वो बात नहीं मानूंगा। डिफरेंस होगा ना। कई बात हमारा यकसा रहेंगे, कई बात नहीं भी रहेंगे। आप समझ रहे नहीं? कितने बात में वी में डिफर। लाइक आप कहेंगे कि आगे रखो, मैं कहूँगा पीछे रखो, तो झगड़ा होगा। तो इसीलिए उसकी बात माने जिसने हमें बनाया। आप और हम इंसान को जानते हैं, सबसे बेहतर कौन जानता है? हम। आपको बनाने वाला डॉक्टर होने के नाते मैं शायद आपसे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, क्योंकि मैं स्टडी किया हूँ। लेकिन जितने डॉक्टर दुनिया में बेस्ट डॉक्टर हो, सबको मिला के उससे ऊपर है हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक, हमको बनाने वाला। वो जानता है कि दिमाग किस तरीके से इंसान का चलता है, तो वो जो हमें कहता है वो सबसे बेस्ट है। इसीलिए इस किताब में आपको एक भी वर्स, एक भी अल्फाज नहीं मिलेगा जो इंसानियत के खिलाफ है। आपको गलतफहमी हो सकती है कि ये खिलाफ हो सकता है, गलतफहमी। लेकिन इंशाअल्लाह अगर गलतफहमी है तो मौका देते लोग को सवाल पूछने का, तो क्या मैं आपको जवाब दे सकूँ क्यों ये गलतफहमी है? तो गलतफहमी को दूर करता हूँ मैं। तो मेरा ये दावा है कि कुरान के अंदर, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब है, इसके अंदर एक भी आयत इंसानियत के खिलाफ नहीं। जितने पहले किताबें आए उसके अंदर मिलावट हो चुकी है। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूँ कि हमारे बनाने वाला खुदा ने कहा है कि जब आपका शोहर मर जाए उसकी चिता में आप भी मर जाओ। तो मैं ये कहता हूँ ये किताब में मिलावट है। किसके तरफ से? इंसान की तरफ से। खुदा कभी लिख ही नहीं सकता ऐसा। खुदा कभी कह सकता है कि औरत को इल्म मत दो, लिखा है लेकिन वेद में। कुरान में क्या लिखा है? पहले हिदायत, इल्म दो औरत और मर्द को। अगर कोई मुसलमान नहीं देख रहा, वो गलत कर रहा है, उसको सजा होगी। आप समझ रहे कि नहीं? तो मुस्लिम को मत देखो। तो इसीलिए मैं जब कहता हूँ इस्लाम, इस्लाम के मानी है अमन। इस्लाम के मानी सिल्म से आता है अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करना, खुदा के हवाले करना। तो इस्लाम का मतलब है अमन हासिल करना अपनी सारी ख्वाहिशें खुदा के हवाले करने के बाद। और जो भी शख्स ऐसा करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। मैं तकाबिल मज़ाहिब का जो स्टूडेंट हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अच्छी बात सिर्फ लेता हूँ और बोलता हूँ कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। आपके वेद में भी लिखा हुआ है अबाउट मॉडेस्टी, बाइबल में भी लिखा हुआ, जो मैं कर चुका हूँ मेरे कसट में। तो मैं यकसानियत लेके आ रहा हूँ। तो आप अगर कहेंगे कि इंसानियत की बात क्यों नहीं करते, तो इंसानियत की तो कर रहा हूँ। मेरे पूरे तकरीर में एक भी गैर इंसानी बात की मैंने? एक भी गैर इंसानी बात की नहीं की। तो जब मैं आज एक भी गैर इंसानी बात नहीं किया हूँ, अगर मैंने कोई गैर इंसानी बात किया तो आप कह सकते हैं जाकिर भाई आप गैर इंसानी बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने कोई गैर इंसानी बात की नहीं की? आप समझे ना? तो मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। आपका दूसरा सवाल क्या था भाई साहब? देखिए, वक्त के साथ हर चीज बदलती है। आपने कहा अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड कुरान, जैसा लिखा था कि आदम एंड एव दे वर द फर्स्ट पीपल, जो पहले आए। उसके बाद जैसे आपने बताया कि हैविंग सेक्स विद द सेम बर्थ, आपने कुछ ऐसा बताया था कि दे कांट मतलब हैव रिलेशंस। तो वक्त के साथ जैसे ये चीज़ें बदली, वैसे वक्त के साथ जैसे आपने अभी बताया कि कुरान सबसे आखिर में आया, लास्ट में आया, जो मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि मैं आज मेरा मानना ये है कि शायद हर चीज़ ऊपर वाले ने कहीं किसी सोर्स से इंसान को भेजी, और ये आज कुरान आए हुए कई अरसा, कई बरसों और कई वक्त गुजर चुका है। मेरे ख्याल से इसमें भी कई बदलाव आने चाहिए, जहाँ पर इंसानियत को बहुत हक मिलना चाहिए। आज के दिन में आज आप उतने ही कहते हो जितना इसमें बाउंडेशन आपको दिया गया है। आपको जो लिखा हुआ है आप वहीं तक बोलते हो, लेकिन उसके आगे कई चीज़ें हैं। ये सवाल नहीं है, ये एक दरख्वास्त है। मैं सिस्टम बदल नहीं सकता, मुझे इतनी हक नहीं है। मैं आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन शायद आप सारी दुनिया से बात कर सकते हो। अल्लाह ताला जितनी हरे को, बिल्कुल सही, जितना अल्लाह ताला हरे को हिदायत देता है, जितना कुव्वत देता है, उतना अल्लाह ताला काम भी निकालता है माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल था कि जिस तरीके से इंसानियत आगे आगे बढ़ती है उस तरीके से उसूल बदलते जाते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन बुनियादी उसूल वही है, बुनियादी उसूल है कि खुदा एक है, एकदम उसकी इबादत करो, उसके अलावा किसी की मत करो, बुत-परस्ती मत करो। तो ये उसूल वेदा में भी है, ये उसूल बाइबल में भी है, कुरान में भी है। लेकिन जो
स्मॉल एस्पेक्ट्स है दैट में चेंज। और 1400 साल पहले अल्लाह ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। जब आखिरी पैगंबर भेजा, अल्लाह ताला फरमाते सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि दिस डे हैव आई कंप्लीट माई फेवर ऑन यू एंड हैव चोजन फॉर यू इस्लाम। इस दिन मैंने मेरा फेवर इंसानियत पे कंप्लीट किया और आपके लिए चुना इस्लाम। इस्लाम माने आप अमन हासिल करेंगे अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करने के बाद। इसके बाद इवन द माइनर रूल जो है वो फिक्स हो गए, इसके बाद बदलेंगे नहीं, क्योंकि अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अभी ये जब आखिरी आया, इसके बाद देयर बी नो एडिशन। तो आज की तारीख में हमें फॉलो करना चाहिए आखिरी पैगाम कुरान और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका जिक्र वेद में भी है। तो सारी किताबें कहती है कि एक खुदा को मानो, बुत परस्ती मत करो, और पैगंबर आएंगे उसमें से आखिरी पैगंबर होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी बात मानो। तो आप वेद भी पढ़ेंगे तो ये लिखा है, बाइबल पढ़ेंगे भी ये लिखा है। तो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएगा। अगर कोई भी कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कि उससे वही आती है, तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। कोई कहते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे डायरेक्ट बात करके वही नाजिल कर रहा है, तो उसको ज़रूरत है साइकेट्रिस्ट की। वहां तक शायद रास्ते नहीं खुले, शायद ऐसा हो सकता है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि इस कुरान को कोई बदलेगा नहीं, अल्लाह ताला हिफाजत करेंगे। और कुरान में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। उसके बाद अगर कोई भी दावा किया मैं पैगंबर हूँ, उसका मतलब अल्लाह झूठ बोल रहे ना, उस बिल्ला तो हो ही नहीं सकता है। आप समझे ना? तो अल्लाह तो सच ही बोलेंगे। तो अल्लाह जब सच बोल रहे और कह रहे कि आखिरी पैगंबर है, इसका मतलब इसके बाद आप चाहे इंडिया में रह रहे या सऊदी अरेबिया में या पाकिस्तान में या अमेरिका में, आपको मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब कुरान शरीफ। होप द आंसर द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वीडियो आप लोगों ने देख ली है और वीडियो पूरी की पूरी हलाला के हवाले से थी। ये एक बहन है जिसके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है और अपनी वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि उसने बयान किया कि कैसे पहले उसकी शादी करी गई और फिर उसके बाद जो है उसके शौहर ने उसे तलाक दिया और फिर उस तलाक के बाद उसके ससुर ने उससे शादी कर ली, जो कि इस्लाम में बिल्कुल मना है। चाहे तलाक हो भी जाए फिर भी आप नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो है ससुर ने उसको तलाक दिया, फिर उसके शौहर ने फिर से उसके साथ शादी की जो उसका साबिका शौहर था, और फिर उसने दोबारा तलाक दिया और कहा कि मेरे भाई से अभी शादी कर लो। तो ये एक तरीके से तो ये पूरी की पूरी एक चाल लगती है इस शौहर की और इस पूरे फैमिली के। इसके ख़िलाफ़ एक कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल अभी आज हम जो है बात करेंगे कि इस्लाम इस तरीके को कैसे देखता है और इस्लाम में क्या ऐसा करना जायज़ है या नहीं। तो इसके बारे में आप लोगों ने एक तफसीली जवाब जो है वो सुन भी लिया है डॉक्टर जाकिर नाइक का, और जिससे आप लोगों को बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये ठीक है या नहीं। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि जो ये तलाक का मसला है, ये बहुत नाजुक मसला है और इसमें काफ़ी ज़्यादा इख्तिलाफ भी है उलमा के माबैन। और कुछ लोग कहते हैं कि तलाक होने के बाद दोबारा जो है निकाह नहीं हो सकता, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं निकाह हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि हलाला करवाना पड़ेगा। लेकिन अक्सर जो उलमा है और जितने भी काबिल उलमा है वो इस बात से ज़रूर इत्तेफाक करेंगे कि प्री प्लान जो है हलाला वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और जहाँ तक जाकिर नाइक का लेक्चर अगर आप लोग सुनेंगे तलाक के हवाले से, उसमें ये कहा गया है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये कहा है कि जब एक दफ़ा तलाक हो जाए उसके बाद शोहर और बीवी रुजू कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो दोबारा तलाक हो जाते हैं उसके बाद भी जो है फिर से वो रुजू कर सके। 3 दफ़ा अगर तलाक होती है और फिर जो है वो रुजू कर सकते हैं, लेकिन 3 दफ़ा तलाक होने के बाद, इद्दत पूरी होने के बाद फिर जो है अगर वो औरत और मर्द और औरत जो है शादी करना चाहेंगे तो उनका निकाह नहीं होगा। वजह यह है कि ये कोई मजाक की बात नहीं है कि बंदा शादी कर ले और तलाक दे दे, फिर शादी कर ले और फिर तलाक दे दे। ये एक सीरियस मैटर है। तो इस वजह से 4थी दफ़ा उनकी निकाह नहीं हो सकती और उसके बाद जो है किसी दूसरी उस औरत को चाहिए कि किसी दूसरे मर्द के साथ शादी कर ले, लेकिन इस नीयत से नहीं कि उससे फिर जो है तलाक लेकर इसी मर्द के साथ शादी करनी है। हाँ, उस मर्द से वो अपनी मर्ज़ी से शादी करे,
चौथी दफ़ा जो है वो नए मर्द से शादी करेगी वो औरत, और अगर उनका रिश्ता ठीक बैठता है सही, वो खुशी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर उसके साथ भी तलाक उस औरत का होता है और वो ये सोचती है कि मेरे लिए जो मेरा पहला शौहर था वही बेहतर है और उसके बाद में उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, और वो शौहर भी उससे शादी करना चाहे, उसका साबिका शौहर, तो उसके बाद जो है ये उनकी निकाह हो सकती है। लेकिन इससे लोगों ने गलत मतलब लिया और हलाले का एक गलत कंसेप्ट जो है वो पैदा हुआ इससे, और बाकायदा इसके सेंटर बने हुए होते थे पहले कि यहाँ से आप हलाला करवा सकते हैं, जो कि सरासर जो है बिल्कुल साफ जिना है एक तरह का। बाकी वीडियो आप लोगों ने देख ली है, मैं समझता हूँ कि इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की क्या राय है वो आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।